100% पढ़ने के बाद भी मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। सो हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अच्छे से पढ़ा होता है, पर फिर भी टेस्ट हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है। हमने इतनी मेहनत करी होती है और फिर भी हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, और हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाते हैं। ये एक गलती होती है जिसके बाद बहुत बुरा फील होता है। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो, और कैसे आप जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो वहाँ पे आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, जिससे आपकी ये गलती नहीं होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, और नहीं, जिससे आपकी ये गलती नहीं होगी और आपके स्कोर्स भी अच्छे आ जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है टेस्ट देने से पहले की। जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना है। जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप उससे पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप उन्हें पढ़िए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसमें आपके ऐसे हाइलाइटेड टॉपिक्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, तो आप उन्हें उस टाइम पे पढ़िए। और साथ में पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कीजिए, वहाँ पे पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस भी कीजिए। तो टेस्ट से पहले आप इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। शॉर्ट नोट्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, और सेकंड आपको पीवाईक्यूज़ भी थोड़ा बहुत देखना है। अगर हम बात करें सेकंड, टेस्ट जब नहीं, सेकंड अगर हम देखें वो है टेस्ट के टाइम जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है। तो इसे आप फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे आप सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसे स्कैन कीजिए। आप उसे थोड़ा देखिए कि उसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, क्या आपको आ सकता है। आप वो चीज़ें स्कैन कीजिए वहाँ पे। और आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें एक फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर कैसा होता है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड होता है। पार्ट ए में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथ्स और पार्ट ए में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप उसे लास्ट के लिए रख सकते हो। और पार्ट बी और पार्ट सी को अगर हम देखें तो पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और पार्ट सी में एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फेज़ वन को देखें तो फेज़ वन में आप क्या कर सकते हो। और सबसे पहले आप इसमें पार्ट बी को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जब भी आप पार्ट बी के क्वेश्चंस करोगे तो आपके थोड़ा इजीली वो सॉल्व हो जाएंगे और टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो आप सबसे पहले पार्ट बी को अप्रोच कर सकते हो। और पार्ट बी में भी पर आपको ये चीज़ यहाँ पे देखना है, फर्स्ट फेज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप एक चीज़ पे ज़्यादा नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको केवल ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं जो आपको ईजिली समझ आ रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चन देख रहे हो और आपको क्वेश्चंस का आंसर ऐसे देख के सॉल्व हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को देखें, वो चाहे पार्ट बी के हों और पार्ट सी के हों। तो जैसे ही आपके पार्ट बी के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो आपको अच्छे से आ रहा है, या फिर जिसके आंसर आपको ऐसे देखते ही क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप पार्ट बी के क्वेश्चंस कीजिए सबसे पहले। फिर पार्ट बी के जब आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, फिर आप पार्ट सी पे जाइए, और पार्ट सी में भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखिए जो आपको थोड़ा इजीली समझ आ रहे हैं या फिर सॉल्व हो जाएंगे आपसे, जिनके कंसेप्ट आपको पूरे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे आप पार्ट सी के भी ऐसे क्वेश्चंस देखिए। तो फेज़ वन में आपको बस ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड अगर हम फेज़ टू को देखें तो फेज़ टू में अब ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो पार्ट बी के हों या पार्ट सी के, जिनमें आपको थोड़ा लगता है कि या आप दिमाग लगा के या फिर आप अपने लॉजिक यूज़ करके, थोड़ा थिंकिंग करके आप अपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पार्ट बी और पार्ट सी के वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और इसमें आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे पार्ट सी के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लॉजिक अपने ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं, और एक्सपेरिमेंटल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें थोड़ा आप अपना टाइम भी लीजिए और वहाँ पे आप अच्छे से अपने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पर क्वेश्चंस ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व कीजिए जो आपको लगता है कि आपसे ये अच्छे से हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और जब आपका पार्ट बी और पार्ट सी के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप जाइए पार्ट ए पे। तो सेकंड फेज़ में आपको पार्ट ए के ऐसे क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है जो आपको सॉल्व हो रहे हैं इजी, जो सिंपल थोड़ा क्वेश्चंस हैं वहाँ पे, और जिनमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा। तो पार्ट ए के भी वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कीजिए। और पार्ट ए हो या फिर पार्ट बी हो या फिर पार्ट सी हो, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या फिर बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ पे आप स्किप कीजिए फेज़ टू में, ठीक है। और अब होता है फेज़ थ्री। तो फेज़ थ्री में आपको क्या करना है।
फेज़ 3 में अब ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़्ड हो आप जिनमें, वो चाहे पार्ट बी के हों या फिर पार्ट सी के हों या फिर पार्ट ए के हैं। तो आप वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। तो यहाँ पे आप पार्ट बी के जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको जो लग रहे हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है, पर आपको लगता है कि आप उन्हें थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे देखिए। और जब आप फेज़ 3 में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो चाहे पार्ट ए के हैं, पार्ट ए में भी आप ऐसे क्वेश्चन को देखिए जिनमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उन क्वेश्चंस को आप फेज़ 3 में कर सकते हो। और इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें आप वहाँ पे स्किप कीजिए, उन्हें आप करने का मत सोचिए। क्योंकि अगर आप वहाँ पे तुक्के भी लगाते हो तो वो आपका गलत हो सकता है। तो ये तुक्के वाला सेक्शन भी आप यहाँ से कट कीजिए अपना, और ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपको आ रहा है या फिर जिनको आपको लगता है कि आप इन्हें कल कर सकते हो, या फिर जिन क्वेश्चंस में आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को की अप्रोच आप रखो। तो यही कुछ आप ऐसे फेजेस में डिवाइड कर सकते हो और यही अप्रोच आप रख सकते हो जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसी अप्रोच अभी से रखते हो तो फाइनल जब आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा तो उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे भी आप इसी पैटर्न में अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर सकोगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट करते हो तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो बस यही है, मॉक टेस्ट आप करते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा है जो आपको आपके सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।